हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? ये जो सिंगल इक्वल का साइन है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है फ्रेंड? ये हमारे राइट से वैल्यू को लेकर लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। लेकिन इसका सिर्फ यही काम नहीं है, इसकी और भी काफ़ी काम है। जैसे कि ये देखिए, हमारे कोड को शॉर्ट करता है। शॉर्ट कैसे करता है? ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है n=n+5। इसको शॉर्ट हैंड में भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि n+=5। सेम इसी कोड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n+=5। इसी तरह n=n-5 आपने जो लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n-5। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके आगे देखते हैं क्या है। हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या काम करता है फ्रेंड? ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो सेम इसी तरह स्पेलिंग्स लिखते हैं इसके। साइज़ का एस भी स्मॉल में है, और इसके अंदर जो इसके साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ हम ये वाली स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, और इसके अंदर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं या फिर कोई डाटा टाइप लिखते हैं। तो ये उस डाटा टाइप का साइज़ हमें देगा कि ये जो डाटा टाइप या फिर ये जो वेरिएबल है ये कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसके बाद हमारे पास कॉमा ऑपरेटर। फ्रेंड, कॉमा ऑपरेटर क्या काम करता है? कॉमा ऑपरेटर एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लिखने का काम करता है। मतलब कि यहाँ पे सेपरेटर का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 5 वेरिएबल्स बनानी है तो हम कॉमा ऑपरेटर के साथ एक ही लाइन में 5 वेरिएबल्स बना सकते हैं, 4 वेरिएबल्स बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद फ्रेंड हमारे पास एक और है, ये कमेंट्स है। कमेंट्स क्या काम करता है? हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट है, एक है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा हमारे पास है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये जो कमेंट है हम इसको अपने कोड के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसका कोड के साथ कोई लिंक नहीं होता। ये प्रोग्रामर की आसानी के लिए, उसकी याददाश्त के लिए बनाया जाता है कमेंट्स। फॉर एग्जांपल, हम बहुत ही ज़्यादा लेंथी कोड लिखते हैं, 4-5 हज़ार लाइन का कोड लिखते हैं, तो ये जो कमेंट्स होते हैं, प्रोग्रामर जो है ये कमेंट साथ साथ लिखता जाता है। जो भी कोई फंक्शन बनाता है उसके साथ कमेंट लिख देता है कि ये वाला जो फंक्शन है इस काम के लिए हमने बनाया था। तो ये कमेंट की मदद से हमें फिर, अगर हम अपना पुराना कोड ओपन करके देखें तो कमेंट्स से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन हमने इस काम के लिए बनाया था। तो सिंगल लाइन जो कमेंट है उसको कैसे लिखते हैं? ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है ये लिख के हम अपने आगे अपना कमेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो ये वाला जो कमेंट है ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो मल्टी लाइन जो कमेंट है उसको क्या करते हैं, हम ये फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं और साथ स्टार का साइन लिखते हैं। उसके अंदर हम अपना मल्टी लाइन कमेंट्स लिखते हैं, जितनी भी लाइनों का हम कमेंट लिखना चाहते हैं, और लास्ट में हम स्टार वाला साइन और फॉरवर्ड स्लैश क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो चलिए फ्रेंड, इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं या फिर कैसे हम इसको लिख सकते हैं। फ्रेंड, ये हमारा कोड लिखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं x ले लेता हूँ। इसमें इक्वल का साइन लगा के 5 वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ये क्या करेगा फ्रेंड? ये जो सिंगल इक्वल का साइन है ये क्या करता है, ये यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ इसमें x में शिफ्ट कर देगा, इसमें स्टोर करवा देगा। ये सिंगल इक्वल का जो साइन है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका दूसरा जो काम है वो है शॉर्ट हैंड करना। जैसे कि हम ये देखें, मैं इसको प्रिंट एफ करवा लेता हूँ, इस वैल्यू को एक्स को मैं प्रिंट एफ करवा लेता हूँ। मेरे पास देखें फ्रेंड, रिजल्ट में 5 शो होगा जो हमने एक्स में स्टोर किया था। अगर मैं एक्स इक्वल x+5 ये करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? मेरे पास रिज़ल्ट आना चाहिए 10। मैंने क्या किया है, इसमें मैंने लिखा है x को प्लस करो 5 के साथ, मतलब कि x के अंदर जो भी वैल्यू उसमें 5 प्लस करो और दोबारा x में स्टोर करवा दो, तो हमारे पास रिज़ल्ट होना चाहिए 10। तो हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 10। ठीक है फ्रेंड, इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम एक्स को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे प्लस को यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह पे। तो इसमें क्या होगा, x+=5। तो इसको हम अगर कंपाइल एंड रन करते हैं तो इस यहाँ पे भी हमारे पास रिज़ल्ट 10 आएगा। तो मतलब ये कि
इतना लंबा लिखने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। चाहे थोड़ा सा शॉर्ट हुआ लेकिन शॉर्ट तो हुआ। हम ये नहीं लिखते कि x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो ये लिखने के बजाय हम ये लिख लेते हैं जो x प्लस इक्वल 5 सिंपल। फ्रेंड इसके बाद हम देख लेते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। इंट a इक्वल्स टू 5। मैं इंट की बजाय यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट। और एक मैं करेक्टर डेटा टाइप की वेरिएबल ले लेता हूँ b इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं कोई भी एक करेक्टर स्टोर करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा लूँगा, प्रिंट एफ। और साइज ऑफ, हम साइज ऑफ इसी सीक्वेंस से लिखेंगे, ये साइज ऑफ, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स लिखेंगे और लास्ट पे सेमीकोलन, और इसके अंदर मैं वेरिएबल लिख देता हूँ ए। तो ये हमें ए का साइज बताएगा कि कितने बाइट ए जो है कितने बाइट मेमोरी एक्यूपाई कर रहा है, 4 बाइट एक्यूपाई कर रहा है। इसी तरह हम साइज देखेंगे बी का। तो बी का साइज हम देखते हैं, इसमें 1 बाइट होगा आई थिंक। ये देखिए फ्रेंड हमारे पास 1 बाइट आ गया। तो अगर हम ये वेरिएबल्स का नाम नहीं लिखते, वेरिएबल्स नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे डाटा टाइप भी लिख सकते हैं, जैसे कि इंट है, 4 है, या फिर फ्लोट है, और यहाँ फिर डबल है। मैं डबल का देख लेता हूँ, डबल को प्रिंट ऑफ करवा के देखता हूँ। डबल का साइज है 8 बिट। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉमा ऑपरेटर। फ्रेंड कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, जैसे कि हम देखें इंट a इक्वल्स टू 5, इंट b इक्वल्स टू 10, इंट c इक्वल्स टू 15, इंट d इक्वल्स टू 20। ये हमने 4 वेरिएबल्स लिए हैं फ्रेंड, और 4 वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें 4 न्यू लाइन लेनी पड़ी हैं। ये जो जितना भी कोड है, ये हमने जो कोड लिखा हुआ है, इसको हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे, कॉमा ऑपरेटर के थ्रू। मैं इन सब को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे कॉमा लगा के b इक्वल्स टू 10, फिर कॉमा लगा के c इक्वल्स टू 15, और फिर से कॉमा लगा के d इक्वल्स टू 20। हम ये देखें 4 लाइन का कोड हमने एक ही लाइन में लिख लिया। तो कॉमा ऑपरेटर यही काम करता है। जैसे अब देखें, मैं अब किसी भी वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को मैं अगर प्रिंट ऑफ करवाऊंगा तो मेरे पास एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा जो उसके अंदर स्टोर होगा। तो मैं सी को प्रिंट ऑफ करवा लेता हूँ, प्रिंट एफ, और यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे सी। तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे 15 रिजल्ट मिलना चाहिए। तो मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 15। इसको ये वाला जो है हमारा, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेंड हमारे पास है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है फ्रेंड, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा, यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, इसके मैं अंदर मैं 5 स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे मैं कोई भी एक एक्स्ट्रा कोड लिखूँ या फिर एक्स्ट्रा वर्ड लिखूँ, तो ये देखें मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ। वी लिख दिया मैंने। मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो देखिए फ्रेंड मुझे ये एरर मिलेगा। वो कहेगा कि ये जो आपने वी लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा, हमें नहीं पता ये क्यों लिखा हुआ है आपने। तो इसको अब मैं कंपाइल एंड रन करूँगा वी को ख़त्म करके, तो मेरे पास ये कोड कंपाइल एंड रन हो गया। अब देखो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको लिखने के लिए हमारे पास कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और डबल लाइन कमेंट। इसके साथ हम सिंगल लाइन कमेंट लगाते हैं 2 दफ़ा फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल इज़ क्रिएटेड। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट की है, और कमेंट हमें बता रहा है कि वेरिएबल इज़ क्रिएटेड। ठीक है। अगर अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास कमेंट है इसका कोड के साथ कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए होते हैं, या फिर प्रोग्रामर को दिखाने के लिए होते हैं कि कमेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने कमेंट क्यों लिखे हैं, हमने ये वाला काम किया, ऊपर हमने कमेंट लिख दिया कि ये वाला काम हमने इस मकसद के लिए किया और इसलिए किया ये काम।
अगर हम यहाँ पे डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो मैं नीचे एंटर करूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा तो ये फिर से एक्स्ट्रा कोड में आ गया। तो इसको मैं कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा। ये देखें फ्रेंड। तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना पड़ता है, उसके साथ स्टार लगाना पड़ता है और फिर से स्टार लगा के फॉरवर्ड स्लैश। तो इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूँगा या फिर जो कुछ भी लिखूँगा वो सारा कमेंट माना जाएगा। आप देखें इसका कलर भी ब्लू हो गया हुआ है। तो ये सारा कमेंट, अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करूँगा तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। ये देखो फ्रेंड, हमारा कोड रन हो गया। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना।